जय श्री राम। राम राम। रघुनंदन को क्यों प्रिय है केसरी नंदन, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। कहा जाता है कि हनुमान जी राम जी के भाई थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों का विचार कर रहे थे। वे जिस गुण को सोचते हैं वही हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को ही मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप है जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे हैं। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके इन गुणों का बखान करते हैं। ये गुण है वीरता, साहस और प्रभावी संप्रेषण। सूक्ष्म रूप धरी सही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। विनम्रता के साथ उनमें बुद्धि बल भी था। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुंह से बाहर आ गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने दिया। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमानी से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप देखावा। उनमें और अगला गुण है समर्पण और आदर्श का। राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुँचे तो सीता जी ने कहा, पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा, माता मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि आपको रावण की तरह यहाँ चोरी से ले जाऊँ। रावण का वध करने के बाद ही प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सहन कर लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है कि ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिठी अपार। वे हमेशा सदैव सचेत रहते थे। किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखने व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति से अचेत हुए तब हनुमान जी का पहाड़ लाकर संजीवनी को पहाड़ से ही उठा लाना इसी का उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। हनुमान जी बौद्धिक कुशलता, वफादारी और नेतृत्व क्षमता के गुणी थे। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उद्दंड वानर सेना से भी कार्य निकालना उनकी विशिष्ट संगठनात्मकता योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन पक्षता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस समय हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपनी बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यह हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। सीता जी का समाचार लेकर कुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया।
यह हनुमान जी का बड़प्पन था जिससे वे अपने बल का सहारा से प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम की लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी ने तो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुखता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकल खलु तूल। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय सो सव तव प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सगुणों का उपहार दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की और अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया था। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ है, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा की भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी संपूर्ण विश्व की इस जो भी हमारे देश में चल रहा है, इस कलयुगी भावना हो गई, कलयुगी शासन हो गया, दुराचार हो गया, अन्य बलात्कार वगैरह, इन सब की घटना हो रही है। इन सारी घटनाओं से हनुमान जी सभी व्यक्तियों की रक्षा करें। महात्मा गांधी कहते थे कि रामायण पर जो मेरा अत्यंत प्रेम है उसका कारण यही रामायण श्रवण है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। राम नाम की मदद लेकर हमें विकारों के रावण का वध करना है। 6-7 साल की उम्र से लेकर मैंने 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में मुझे कहीं धर्म शिक्षा नहीं मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज मिलनी चाहिए वह न मिली। फिर भी वायुमंडल में से कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला ही करती थी। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्मभान से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण वैष्णव मंदिर, जिसे हवेली कहते थे, जाना होता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई। मंदिर का वैभव मुझे पसंद आया, पर जो चीज़ मुझे इस मंदिर से न मिली वह अपनी धाय के पास से मिल गई। रंभा हमारे कुटुंब में एक पुरानी नौकरानी थी। उनका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले भूत प्रेत आदि से डरा करता था। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी दवा है राम नाम, इसलिए बचपन में मैंने भूत प्रेत आदि से बचने के लिए राम नाम का जप शुरू किया। यह सिलसिला जो बहुत दिन तक जारी न रहा, पर जो बीजारोपण बचपन में हुआ वह व्यर्थ न गया। राम नाम जो आज मेरे लिए एक अमोघ शक्ति हो गया है, उसका कारण उस रंभा बाई का बोया हुआ बीज ही है। परंतु जिस चीज़ ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला वह तो थी रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का बहुतेरा समय पोरबंदर में गुजरा। वहाँ वह राम जी के मंदिर में रोज़ रात को रामायण सुनते थे। कथा कहने वाले से रामचंद्र जी के परम भक्त विमलेश्वर के साथ मेघराज, उनके संबंध से यह कहानी प्रसिद्ध थी कि उन्हें कोढ़ हो गया था। उन्होंने कुछ दवा न की, सिर्फ बिमलेश्वर महाराज पर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को कोढ़ वाले अंगों पर बांधते रहे और राम नाम का जप करते रहे। अंत में उनका कोढ़ समूल नष्ट हो गया। यह बात चाहे सच हो या झूठ, हम सुनने वालों ने तो सच ही माना। हाँ, यह जरूर सच है कि लाधा महाराज ने जब कथा आरंभ की थी तब उनका शरीर बिल्कुल निरोगी था। वह दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे, खुद उनके रस में लीन हो जाते थे और श्रोताओं को भी लीन कर देते थे। उनकी कथा ने मेरा बहुत मन लगता था। रामायण पर जो मेरा अत्यंत प्रेम है उसका कारण यही रामायण श्रवण है। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जितने स्वाद है
को नहीं जीता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतने के लिए सबसे बलवान उपाय हमेशा यह भावना बढ़ाना है कि भोजन हम स्वाद के लिए नहीं बल्कि केवल शरीर रक्षा के लिए करते हैं। विषय को जीतने का जो स्वर्ण नियम है वो राम नाम मंत्र है। अपनी अपनी भावना के अनुसार किसी भी मंत्र पर जप किया जा सकता है, पर जो मंत्र हमें जपे उसमें तल्लीन हो जाए। यदि श्रद्धा रखकर हम मंत्र का जप करते रहेंगे तो अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे इससे रत्ती भर शक नहीं कि यह मंत्र हमारी जीवन डोर होगा और हमें तमाम संकटों से बचाएगा। इसलिए राम नाम की मदद लेकर हमें विकारों के रावण का वध करना है और ये संभव भी है। राम नाम के उच्चारण का विशेष महत्व है। जो राम पर भरोसा रख सके तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिंतता के साथ रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। जब तुमसे विकार या तुम्हारे विकार तुम पर हावी हो जाए तब तुम भगवान से प्रार्थना करो। राम नाम अचूक रूप से मेरी मदद करता है। इसमें अपनी आत्मा को पूरी तरह लगा देना चाहिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।